चौधरी साहब भी आए। जब चले आई हूँ माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक 1012, दिन सोमवार, तारीख 16 सितंबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब, जिनका विषय चला है श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद वक्तव्य 6। और उसमें जो विशेष ले रहे हैं वो ले रहे हैं कपिल देवहूति संवाद। अब ज्यादा समय लेते आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पांडे। ओ, सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नि नयसु पधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमें प्राप्त कराएं। ये सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ, ईश्वर की बड़ी कृपा है, इस स्वाध्याय चिंतन के सहारे हम लोग सत शास्त्रों का, आर्ष शास्त्रों का, सनातन धर्म के शास्त्रों का विवेचन कर रहे हैं। इसके लिए श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने इस ज्ञान गंगा को प्रवाहित कर रखा है। साथ ही साथ जितने बौद्ध विद्वान श्रोतागण हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, जो इस स्वाध्याय में सदा रुचि लेते हैं और जिनके कारण ये स्वाध्याय का प्रवाह लगातार चल रहा है। जैसा कि आप विदित हैं कि इस स्वाध्याय चिंतन पर सत्शास्त्रों के अलावा अन्य विषय भी लिए जाते हैं जो इसकी विशेषता है, लेकिन मैं आजकल श्रीमद् भागवत पुराण पर अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूं। कोई भी शास्त्र पर आधिकारिक रूप से बोलना कठिन होता है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि उसका प्रभाव तभी है जब आप उसको अपने ऊपर उतार लें। तो पूरी तरह से जो उतार लेता है सुखदेव जी जैसा हो जाता है, इसीलिए सुखदेव व्यासपीठ कहा जाता है। तब उसका प्रभाव जो कहते हैं वही होता है, जैसा कि परीक्षित जी पर हुआ। यदि परीक्षित भी विद्वान और धर्मात्मा व्यक्ति थे, लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रभु को समर्पण करके, प्रभु की कृपा मान के, इष्ट की कृपा मान के, सत्पुरुषों महापुरुषों की कृपा मान के यदि आप सदाशयता के साथ शास्त्र का विवेचन कर रहे हैं, कोई बुद्धिभेद किसी में पैदा नहीं कर रहे हैं, तो भी उसका लाभ है। क्योंकि ये तो ठीक है कि कोई आदमी शराब न पिए अपने बच्चे को बताता है, तो दोनों ही बातें हैं कि छोड़ दे शराब को पीना तब ज्यादा प्रभाव होगा, लेकिन अगर पी रहा है तो भी अगर उससे कहता है कि न पिए तो भी ठीक है, उसको अपना सदुपदेश तो दे ही सकता है। इसी तरह से सशास्त्र हैं, शास्त्रों को यथामति अपनी अपनी बुद्धि से पढ़ते हैं। मुझे जितना समझ में आया है
मैंने अपने सत्पुरुषों से जितना सुना और जो भी मैंने पढ़ा, उसकी मति के अनुसार मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूं। वर्तमान में श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंध का विवरण चल रहा है और इसमें भगवान ने कपिल के रूप में सांख्य दर्शन निवृत्ति मार्ग का बताने के लिए अपने को जो अवतार लिया, अंशावतार लिया, उनकी अपनी माता देवहूति के साथ संवाद चल रहा है। ये विशेषता है हमारे शास्त्रों की कि प्रश्न उत्तर के रूप में हमारे चाहे उपनिषद हो या पुराण हो, महाभारत हो या श्री वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस, जो भी ग्रंथ हैं वो प्रश्न उत्तर के रूप में ही आगे आए और यह प्रश्न जन कल्याण के लिए किए जाते हैं। माता देवहूति ने यही प्रश्न किया। मैं संक्षेप में उस बात को बता के फिर आगे चलूंगा कि भाई मैं सैकड़ों वर्ष तक गृहस्थी के भोग विलास में रही, अब मेरा कल्याण कैसे होगा? कल्याण के लिए बताइए। मैं विस्तार से पिछले वक्तव्यों में बता चुका हूं, लेकिन संक्षेप में एक बात मेरे सामने ये आई जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि जब माता देवहूति ने यह कहा कि अहम और मम मेरा कैसे दूर हो, अहंता और ममता, ये हर प्रकरण में आएगा, हर जगह आएगा। ये बार बार इसलिए कहा जाता है कि हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे बंधन का कारण अहम और मम है। अहंता मैं हूं, करता हूं, और मम ये मेरा है। और जितना हम इसको ढीला छोड़ देंगे उतना ही सुखी रहेंगे। मैं अगर व्यक्तिगत रूप से देखूं तो आत्यंतिक एब्सोल्यूट तो नहीं हो सकता, लेकिन जिन मामलों में आप इसको हल्का कर देते हैं वहीं आप आराम से रहते हैं, उतना ही आनंद लेते हैं जितना भी अहंता और ममता को आप कम कर देते हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो मैं इसमें अब ये देख रहा था कि पहला जो श्लोक बोला कपिल जी ने, इतना जो मैं सारा वक्तव्य पिछली बार बता गया हूं, उससे पहला जो श्लोक बोला वो बड़ा महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि योगः आध्यात्मिकः पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में। आध्यात्मिक योग जो है हे माता, वो सब प्राणियों के कल्याण के लिए श्रेयस्कर है, श्रेय करने वाला है। इसका संबंध आपको मैं याद दिला दूं, इस बात से जोड़िए हमेशा कि जब शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किए थे तो पहला प्रश्न, 6 जो प्रश्न बताए थे संक्षेप में, उसमें पहला प्रश्न था किम श्रेय। इसको याद रखने की बात है। शुरू से कहानियां बदलती रहेंगी, पात्र आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन इस श्रीमद् भागवत पुराण का जो मुख्य उद्देश्य, जो 6 प्रश्न है, उन्हीं का है विस्तार है किसी न किसी रूप में। पात्र आते रहेंगे, अलग अलग छोटे छोटे प्रश्न होते रहेंगे। तो क्या प्रश्न किया? किम श्रेय, हमारा कल्याण किसमें है? उसका उत्तर यहां पर भी मिला, और जगह जगह मिला, लेकिन यहां पर भी मिला। कपिल जी ने पहले ही कह दिया, देखो भाई, अध्यात्म योग जो है वही कल्याणकारी है, वही श्रेयस्कर है। तो हम लोगों को अच्छी तरह से इस बात को मन में उतार लेना चाहिए कि कल्याण जो होगा वो अध्यात्म योग से ही होगा। और इसके बाद उन्होंने मन की बात कही कि मन का ही सारा खेल है भाई। ये साधारण सी बात है, सब जानते हैं। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, सबका है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, हम हिंदी में कह लेते हैं। हम संस्कृत में कह लेते हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय हो। कहने की बात यह है कि बहुत संस्कृत की कठिन शब्दावली में न जाकर भी यदि हम केवल साक्षात सब सरल रूप में समझें तो मन के ऊपर ध्यान देना है। उसके साथ ही कपिल जी ने देवहूति जी को यह कहा शुरू में ही कि देखो माता, भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, दृढ़ भक्ति करते हैं, और मेरे लिए जो भगवान के लिए जो सब कुछ छोड़ देते हैं, अपने बंधु बांधव को भी छोड़ देते हैं,
मेरे ही आश्रय हो जाते हैं, मेरी ही कथा कहते हैं, उनके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। मैं यहां प्रकरण में अभी विचार कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो मुझे नारद भक्ति सूत्र का ध्यान आया। नारद भक्ति सूत्र के नाम से, प्रेम दर्शन के नाम से एक पुस्तक है, उसमें 84 सूत्र हैं, फार्मूले के रूप में, सूत्र के रूप में है। और वो भक्ति मार्ग के लिए यदि किसी को पढ़नी हो तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर पुस्तक है। और गीता प्रेस गोरखपुर में जो उसकी व्याख्या की गई है वो बहुत सरल। तो जो भक्ति सूत्र बताए उसमें जब ये कहा कि भक्ति कैसी होनी चाहिए अनन्य भाव से, तो सब कुछ गुण बताते हुए वहां पर एक उदाहरण दिया, एक सूत्र लिखा नारद जी ने। 21वां सूत्र है, छोटा सा, यथा व्रज गोपी का नाम, जैसी ब्रज की गोपियों ने भक्ति की थी। देखिए, अब मैं तीसरे स्कंद में हूं, मैं 10वें स्कंद की बात इसमें लाना चाह रहा था। जब आएगा वो प्रकरण तो ब्रज की गोपियों के बारे में कहना तो बहुत उच्च स्तर की बात है, जितना मैं प्रयास करूंगा तब बताने का। लेकिन यहां पर जो प्रकरण मुझे याद आया वो आपको बताना चाहता हूं। यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियों के बारे में क्या कह दिया। जैसे ही ब्रज की गोपियों की बात आती है तो सबसे पहले साधारण मनुष्यों के मन में रासलीला की बात आती है। लेकिन जो लोग जानते हैं कि वो चिन्मय लीला थी, जो लोग इस शास्त्र को पढ़े हुए हैं कि वास्तव में उन गोपियों की क्या स्थिति थी, वो संदेह नहीं करेंगे, अन्यथा कुछ भी कहते रहे ऊपर से। यदि नारद लिख रहे हैं यथा ब्रज गोपिका नाम, तो उसका कोई ना कोई महत्व होगा। जब रास पंचाध्यायी में भगवान ने गोपियों के साथ रास रचाने की बात कही, तो वहां पर 2 या 3 श्लोक हैं, वो मैं आपको इस संपर्क में बताता हूं। कि इसमें लिखा त्रिविध ताप, तीनों के तरह के ताप समाप्त हो गए थे। गीता ये कहती है कि हम मोक्ष के मार्ग में या भगवान के पास उस समय जाते हैं जब हमारे कर्म फल नष्ट हो जाते, पाप भी खत्म और पुण्य भी खत्म। और कपिल जी महाराज जो गोपी इस समय अभी माता से कह रहे हैं कि अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, अपने बंधु बांधव को जो लोग छोड़ देते हैं, मेरे आश्रित हो जाते हैं, ये स्थिति हो जाती है। तो मैं जब उसको पढ़ रहा था, श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध्याय में रासलीला रास पंचाध्यायी को आप भी ध्यान रखें। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मैंने अपने सत्पुरुषों से भी सुनी और पढ़ी। और ये लिखा हुआ है शास्त्र में, ये कोई मतलब व्याख्या अपने आप नहीं की हुई है, ये मैं बताने जा रहा हूं। वहां क्या लिखा कि गोपियों के पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो गए थे। कैसे? पाप तो तब नष्ट होते हैं जब आदमी को बहुत विरह हो, बहुत कष्ट हो जाए, तो पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वहां पर एक श्लोक लिखा सुखदेव जी ने कि दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शुभा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भगवान ने ये कह दिया कि तुम यहां पर क्यों आई हो, और रासलीला के बाद जब भगवान गायब हो गए, तो इतना उनको विरह में इतनी पीड़ा हुई, इतनी ज्यादा रोई, इतनी ज्यादा उनको विरह हुआ कि उनके जितने भी पाप थे वो सब नष्ट हो गए, अशुभ जितने भी नष्ट हो गए, ऐसा लिखा हुआ। अब पुण्य कैसे नष्ट हुए? जो उन्होंने अच्छा काम किया था, ध्यान प्राप्त्युताश्लेषा निर्वृत्या क्षीणमंगला। लेकिन गोपियों ने भगवान का आलिंगन करने का उनको लाभ मिला, उनका संपर्क करने का लाभ मिला। इससे बड़ा कोई भी पुण्य का काम नहीं हो सकता था, इसलिए उनके पुण्य भी सारे के सारे नष्ट हो। तो जितने पुण्य थे वो भी नष्ट हो गए, जितने पाप थे वो भी नष्ट हो गए। मैं इसको बताना चाहता हूं। तो वहां पर एक श्लोक लिखा कि तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगताः। यद्यपि गोपियां का भाव भगवान के प्रति जार बुद्धि का था,
उनसे प्रेम की दृष्टि से था, लेकिन उन्होंने अपना गुणमय जो उनका शरीर था सत्व रज तम वाला, वो उनका छूट गया। जब गुणमय शरीर खत्म हो गया तो जो रासलीला हुई वो निर्गुण शरीर वाली हुई, जिसमें गुण थे ही नहीं, पाप पुण्य थे ही नहीं। और जो प्रकरण यहां चल रहा है भक्त के लक्षण वाला, वहां पर लिखा, आप इसको बिल्कुल हूबहू देखिए क्या लिखा। गोपियों की स्थिति क्या थी? तन मनस का उसी भगवान में मन लगा हुआ था उनका। तदालापा, उन्हीं की वो बातें कर रही थी। तद विचेष्टा, जैसे भगवान कृष्ण लीला लीला करते थे उसी लीला की नकल कर रही थी। तदात्मिका, बिल्कुल उसी के जुड़ गई थी, बिल्कुल भगवान से की आत्म के रूप में बिल्कुल भगवान ही भगवान सब जगह दिखाई पड़ रहे थे, उन्हीं से जुड़ी हुई थी। तद गुणानेव गायंत्यो, उन्हीं के गुण का गान कर रही थी। नात्मा गाराणी संस्मरुः, आगार का मतलब होता है घर, आगार का मतलब होता है देह। न तो उन्हें अपने घर का ध्यान रहा, न अपने शरीर का ध्यान रहा। कहने का मतलब ये कि देह बुद्धि और मैं और मम, मेरे जो बांधु बांधव हैं, उन सब का भी ध्यान खत्म हो गया। उसके बाद वहां पर जो लोग जानते हैं गोपी गीत का वर्णन हुआ है, वो मैं जब आएगा 10वां स्कंद तब मैं बताऊं। यहाँ पर जो प्रकरण आया वो यही है कि कपिल जी ये बताते हैं कि अनंत, ये गीता में भी कहा कि 12वां अध्याय ले लो, जितने भी अध्याय लो, सब में का अनन्य भाव से जो अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते, जो मेरे अनन्य भाव से उपासना करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यम, हे अर्जुन उनका योगक्षेम मैं करता हूँ, वहन करता हूँ। और भी जगह से लिखा, तत्कुरुष मद अर्पणम, मुझे सारा अर्पण कर दो, जो जो कुछ भी कर्म है सब मुझे अर्पित कर दो। चलिए, तो ये भक्ति की बात कह के एक बड़ी महत्वपूर्ण बात वहां पर ये कही कि इस अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। कैसे प्राप्त कर लेता है? कुछ साधन बता दिए। शब्दादि विषयों का त्याग कर दे, वैराग्य युक्त ज्ञान हो जाए उसे, या योग करे, या मेरे प्रति दृढ़ भक्ति करे, अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। ये भी बात बताई, ये नहीं कुछ आपने बाद में होगा, इसी समय सब कुछ बिल्कुल जीवन मुक्त जिसे कहते हैं वो हो जाता है। योग वासिष्ठ में भी ऐसा लिखा, मैं बता चुका हूं। फिर एक जगह कपिल जी बताते बताते ये भी कह देते हैं कि हे माँ, कि जो अहेतु की भक्ति है, बिना कारण से बस भक्ति करनी है हमें तो भगवान की, कोई हमें लालसा नहीं है, वो मुक्ति से भी बढ़ के है। क्योंकि वो ऐसी भक्ति जो है वो कर्म संस्कार रूप जो भंडार है आदमी का, उसे समाप्त कर देती। जो हम कहते हैं कि नहीं हमें अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमको शुभ और अशुभ सारे कर्मों को अवश्य ही भोगना है। उसके लिए यह है कि अगर आप अहेतु की भक्ति करते हैं तो वो सब समाप्त हो जाता है। यहां पर ये बात जरूर तर्क देने की है, यह अहेतु भक्ति भी भगवान की कृपा से मिलती है, या तब मिलती है जब हमारे कर्म सिद्ध हो जाते हैं कि हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। रास्ते पे चलने की बात है कि जितनी तेजी से चलेंगे, जितने मन से चलेंगे, जितने अंतःकरण निर्मल से चलेंगे, जैसे हम सब इस स्वाध्याय में बैठे हैं केवल भगवान की बात, अच्छी बातें अगर सोच रहे हैं तो हम काट रहे हैं, और इसको हटके अगर हम फिर दोबारा से लग जाते हैं कीचड़ में तो हमारा कीचड़ फिर लग जाता है। ये बात। चलिए, मुझे अपने साथी राजेंद्र कुमार जी दिखाई पड़ रहे हैं इस समय, मेरी बात सुन रहे हो तो मैं एक इस प्रकरण से हटके एक बात कहना चाहता हूँ। राजेंद्र कुमार जी मेरी बात सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ सर। अच्छा, ठीक है। ऐसा हुआ साथियों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मैं अपने जो आप साथी बैठते हैं जैसे राजेंद्र कुमार जी बैठे हैं, इनकी प्रशंसा करना चाहता हूं आपके आगे, इसलिए कि मैंने पिछले से पिछले कई वक्तव्य से पहले जो बात कही उसके बारे में अकेले में व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मेरे से प्रश्न किया, लेकिन मैं सार्वजनिक रूप से उसका उत्तर देना चाहता हूं प्रशंसा करने के साथ साथ। मेरे से उन्होंने ये प्रश्न किया कि सर आप ये बताइए कि हमने तो ये पढ़ा है भारतीय संस्कृति में
कि 8 तरह के जो विवाह हैं, ये विवाह की पद्धति बहुत बाद में पुष्ट हुई। और आपने जब करदम का विवाह हुआ, मनु जी गए देवहूति को, अपनी पुत्री को लेके देवहूति को, तो आपने वहां कह दिया कि ब्राह्म विधि से विवाह हुआ उनका, और आपने तब 8 तरह के विवाह बता दिए। तो मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं आप सबके सामने भी, क्योंकि जो बहुत ही सही बात उन्होंने पकड़ी कि कहां तो देवहूति और मनु और शत्रुपा शुरू के लोग थे, और जैसे ही देवहूति को लेके गए तो मैंने 8 तरह के विवाह बता दिए। कहां से आ गए 8 तरह के विवाह से? मैंने इसको पढ़ा, विचार किया। जब मैंने शास्त्र देखा तो वहां पर शब्द लिखा है ये कि आवयो अनुरूपो असौ आद्यो वैवाहिको विधि। जो करदम जी ने बात कही, जब मनु ने ये कहा, मनु और शत्रुपा ने कहा कि हम देवहूति को देना चाहते हैं आपको, तो जो वहां पर शब्द लिखा वो ब्राह्म विवाह का नहीं लिखा, ये लिखा कि आद्यो वैवाहिको विधि। ये विवाह की विधि आद्य है, शुरू वाली है, प्रारंभ की विधि है। मनु और शत्रुपा के बाद जो है ये आद्य विधि। तो आद्य को वहां पर जो मैंने 8 विवाह की बात कही थी वो अपनी व्याख्या के साथ कही थी, वहां शास्त्र में वहां पर नहीं लिखी है। एक बात। दूसरी बात, वहां पर ये लिखा है, उसके बाद एक प्रश्न ये आया था कि क्या ये मनु वही है जिन्होंने मनुस्मृति लिखी? क्योंकि मनुस्मृति के 3रे अध्याय में ही ये 8 विवाहों का वर्णन, जो मनुस्मृति हमें इस समय उपलब्ध। तो वहां पर ये लिखा है, श्रीमद् भागवत पुराण की बात कहता हूं जो मैं बोल रहा हूं, कि यह पृष्ठो मुनि प्राह धर्मा नाना विधान शुभान। मुनियों ने जब वो चले गए अपने अपने, उन्होंने अपना जीवन यापन किया, मनु जी ने अपने आश्रम में, अपने राज्य में, तो वहां पर ये लिखा है कि मुनियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने नाना धर्मों का वर्णन किया है। इसको व्याख्याकार ये कहते हैं कि ये जो तत्कालीन स्वयंभव मनु ने, ये जो अभी मनवंतर में मनु होते हैं, वो जो अपने धर्मों का पालन करते हैं, धर्मों को बताते हैं, वही बाद में जब लिपिबद्ध किए गए होंगे तो वो मनुस्मृति के रूप में होंगे, और समय के साथ चलते चलते उन विवाहों का वर्गीकरण कर दिया गया उसमें ध्यान से। तो वर्गीकरण तो आप जानते ही हैं, उसको तो मैं व्याख्या में नहीं जाना चाहता, कि ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस, पैशाच, इस तरह के 8 विवाह कहे गए। तो वहां पर आद्य विवाह इसलिए कहा गया कि उनका के भी ब्राह्म विवाह है, दोनों अनुकूल हैं, क्योंकि देवहूति भी चाहती थी कि ये, इन्होंने करदम के बारे में सुना था, और करदम को तो भगवान ने बता ही दिया था कि ऐसे तुम्हारे मनु आएंगे और उनकी पुत्री से तुम्हें विवाह कर। तो ये ब्राह्म विवाह। तो एक बात तो ये हुई कि वहां पर केवल आद्य शब्द लिखा है। व्याख्या में ये बात कही थी मैंने, तो वहां पर 8 विवाहों का वर्णन नहीं है। मनु के बारे में ये कहा गया कि नाना तरह के वर्णों के उन्होंने उपदेश किए, वो बाद में जो लिपिबद्ध हुआ होगा वो मनुस्मृति जो हमको दिखाई पड़ती है उसमें हुआ। इस बात को मैं एक बात और कहता हूं, जब इस तरह के कोई प्रश्न करता है तो पढ़ने का मन करता है, और पढ़ने के मन से फिर उत्तर मिलते हैं उसी शास्त्र में। मनु को ब्रह्मा जी ने क्या आज्ञा दी, यहां पर श्रीमद् भागवत पुराण की बात बताता हूं। थोड़ा सा विषय परिवर्तन हो रहा, लेकिन ये जरूरी है व्याख्या बताने। मनु को ब्रह्मा जी ने ये कहा, उत्पाद्य, उत्पादन करो एक तो, और शास धर्मेण गाम, गौ कहते हैं पृथ्वी को, गौ के बहुत अर्थ हैं। यहां पर मैं ये बताता हूं, बार बार कहता हूं कि इंग्लिश का ट्रांसलेशन जो है उस दुर्भाग्य है संस्कृत। गौ के, गौ गाय भी है, गौ इंद्रियां भी हैं, गौ शरीर भी है, गौ पृथ्वी भी है, यहां तक कि सूर्य की किरणें भी हैं। तो कहां क्या ट्रांसलेशन कर देगा कोई, यहां पर कोई कहे धर्मेण गाम, गाम को काऊ कह दे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक बात उन्होंने कही कि प्रसूति मतलब संतान सृष्टि का उत्पादन करो, सृष्टि को बढ़ाओ। और दूसरी आज्ञा ये दी
धर्मेण गाम शास, इस पृथ्वी को धर्म के द्वारा शासन करो, धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करो। और तीसरी बात ये कही, यज्ञ ही पुरुषम यज, विभिन्न यज्ञों के द्वारा इस विराट पुरुष का यजन करो, मतलब यज्ञ संस्कृति का प्रवर्तन करो। तो यज्ञ संस्कृति के प्रवर्तन में ही, यज्ञ माने अग्निहोत्र भी है, तरह तरह के यज्ञ जो गीता में लिखे हुए वो भी हैं, और ये जो देने वाली प्रवृत्ति है, यदन्न मम, ये हमारी त्याग वाली, भोग करने वाली जो प्रवृत्ति है, इस संस्कृति का बढ़ाते बढ़ाते जब उन्होंने सब बढ़ाया, तभी ये मनुस्मृति इत्यादि के ग्रंथ रचे गए। तो यहां तक इतनी बात कहनी थी मुझे। आशा है मैं अपनी बात को स्पष्ट कर चुका हूंगा। ये सब बाद में जिस तरह से पुष्ट हुई, वहां पर जहां मैंने बताया था उस प्रकरण में केवल आदि शब्द लिखा हुआ। चलिए, अब जब मैं बात कह रहा था, बड़ा अच्छा लगता है इस बात को कि जरूर मैं बार बार कहता हूं कि आपके मन में कोई भी बात हो, व्यक्तिगत रूप से, व्हाट्सएप से, कैसे भी पूछिए, मुझे शास्त्र को पढ़ने का मौका मिलेगा, और मौका मिलने के बाद फिर मैं दोबारा से इस बात को कहूंगा। उन्होंने सत्संग की बात कही, फिर कपिल जी ने सत्संग की बात तो आप सब जानते ही हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु मोह न भाग, और वो सत्संग के बिना मोह नहीं भागता, मोह गए बिनु राम पद, वही न दृढ़ अनुराग। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिना मोह गए कुछ नहीं होता, और उसके लिए सत्संग जरूरी है। गीता में अंत में जाके 18वें अध्याय में अर्जुन कहता है, नष्टो मोह, हे भगवान अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं करिष्ये वचनम तब, तुम्हारे वचन में सब मानूंगा, सब कहूंगा। खैर, संक्षेप में पिछली बार अष्टांग योग के बारे में बात कही उन्होंने, अच्छे आचार विचार कहे। एक जो मुख्य बात औरों से अलग है यहाँ पर सांख्य की, वो यही थी, बताई थी कि सबीज ध्यान का बात कहा, विग्रह का ध्यान करे, और विग्रह का ध्यान करने के उपरांत यहाँ पर कर दे कि उसको सब कुछ भी समाप्त हो जाए, वो आप अपने निर्गुण निराकार में चला जाए। बिल्कुल वहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी कि ध्यायेत चिरम भगवतस् चरणारविंदम, भगवान के चरणों का बहुत ध्यान करे। और बार बार कहते हैं कि हे माता जी, भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है। अब यहाँ पर जो कल की जो बात, जो वक्तव्य की समाप्त हो गई थी, उसमें देखिए आप, अब वो भक्ति का एक उत्तरोत्तर चीज बताते हैं, इसे ध्यान देने की बात है। बल्कि एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण जो मैंने कही थी, जो मुझे अच्छी लगी थी, वो ये थी कि जो केवल प्रतिमा को ही मान के भगवान अपने पूजा करता है, वो वास्तव में सही नहीं है। लेकिन अब जब उन्होंने उत्तरोत्तर की बात कही, तब क्या बात थी ये देखो। अब इसको मैं शायद बता चुका हूं कि नहीं पहले, लेकिन आप सुन लीजिए इसको, कि पाषाण आदि जो अचेतन जीव हैं, उनसे श्वास लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं। उत्तरोत्तर श्रेष्ठता की बात बताते हैं अब कपिल। और उनमें भी जो मन है जिनके पास, वो प्राणी उत्तम है। और प्राण में भी जिनके पास स्पर्श है, जैसे मछली इत्यादि, फिर रस है जिनके पास, गंध है जिनके पास, फिर रूप है, और उनके अपेक्षा जिनके दोनों ओर दांत होते हैं, वो बिना पैर वाले से पैर वाले श्रेष्ठ हैं, और जो पैर वाले हैं उनमें मनुष्य श्रेष्ठ। खैर चलिए, तो इन्होंने कह दिया कि तरह तरह के जो लोग हैं, मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है कि वो सब तरह की उसके अंदर प्रवृत्ति है, और उसके अंदर मन भी है, सब बात। अब कहते हैं कि मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। कोई इसमें क्या कहते हैं, ये क्या शब्द में का प्रयोग करूं, ये सोचने की बात नहीं है कि ब्राह्मण का मतलब मैं ब्राह्मण क्या पैदा हो गया इसलिए, क्योंकि ये बात आगे स्पष्ट होगी। ब्राह्मण कौन है, कपिल जी ने कितनी अच्छी बात की, इसलिए मैं जानबूझ के इस बात को कह रहा हूं। शास्त्र में क्या कहा, उन्होंने कहा ब्राह्मणों में वेद को जानने वाले उत्तम हैं, और फिर कहा वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले श्रेष्ठ हैं। केवल रट लिया उससे नहीं, मंत्र याद कर लिया उससे नहीं, उसका जो तात्पर्य जानता है। और तात्पर्य जानने वालों में भी जो संशय निवारण करते, वो श्रेष्ठ है। और उनसे भी ज्यादा जो
वर्णाश्रम उचित धर्म का पालन करके, आसक्ति का त्याग करके, निष्काम भाव से जो आचरण करते हैं वो श्रेष्ठ है। कहने का मतलब ये हुआ कि विद्वान भी होना चाहिए, शास्त्र का तात्पर्य भी जानना चाहिए, और उस शास्त्र के तात्पर्य को उतारना भी चाहिए। जो उतारेगा वही श्रेष्ठ होगा। और उन्होंने कहा कि जो सब कुछ अर्पित कर देते हैं, उपासना करते हैं अर्पण करके, वो और श्रेष्ठ हैं। और जो सब कुछ अर्पित कर देते हैं वो आदमी समदर्शी होता है, वो किसी में भेदभाव नहीं देखता। वो बात लौट फिर के वही आ जाती है जो भगवान सुखदेव ने परीक्षित को शुरू में कही, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। ये राजन, तू ये समझ कि हरि हर जगह है और हमेशा है। इसको ही ध्यान रखने की बात है पूरी की पूरी सब। तो जब ये सब बता दिया, उसके बाद काल की बात बताई। अब चूंकि आज मैं इस प्रकरण को समाप्त करना चाहता हूं, तो इसको अब बताते हैं कि इसके आगे क्या कहा। उन्होंने कहा भगवान काल का महत्व दिया, काल का महत्व बताया उन्होंने। ये काल इसलिए महत्वपूर्ण है कि मुझे बार बार जब भी काल की बात आती तो गीता का 11वां अध्याय याद आता, जहां विश्व रूप दर्शन दिखाया भगवान ने। बिल्कुल जिनका मैं देखना चाहता हूं कि आपका क्या रूप है, और दिखाया विशाल, हजारों सूर्य, सारे वसु आदित्य सब कुछ उनके अंदर है। फिर देखा कि जितने भी सेना हैं, जितने भी सब कुछ है, सब उसके मुंह में जा रहे हैं, सब समाप्त, बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं उनकी, भयानक रूप देख के डर गया अर्जुन, और स्तुति की। और ये फिर कहा भगवान आप बताओ ये क्या रूप है आपका। जो उन्होंने देखा कि हम सब जो है सब उसके अंदर जा रहे हैं, सारे के सारे। तो वहां एक शब्द कहा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, कालोस्मि। हे अर्जुन मैं काल हूं, लोक क्षयकृत प्रवृद्धो। मेरा काम है इस पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करना, पूरे प्राणियों को नष्ट करना क्षण का। आपको पढ़ा होगा आपने कि बौद्ध ने एक क्षणिक बात रखा कि प्रत्येक क्षण हर चीज बदल जाती। जैसे मैं बोल रहा हूं, 1 घंटे बोलूंगा तो 1 घंटे पहले जो था वो नहीं था। तो हर चीज हर क्षण बदलती। तो ये काल की बात है। लोक क्षयकृत प्रबद्धो। मैं पहले बच्चा था, फिर जवान हुआ, फिर और युवा हुआ, प्रौढ़ हुआ, मैं बूढ़ा हो गया और नष्ट हो जाऊंगा। तो कालोस्मी, इस काल का महत्व बताया उन्होंने। और ये भी कह दिया इस काल का न तो कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न कोई सगा संबंधी है। ये बात अगर हम, मैं इसलिए शास्त्र बताता है जो मैं समझता हूं कि हमारी विवेक बुद्धि को विस्तार देता है अगर हम इन चीजों को याद रखें कि काल के बारे में। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम। प्रतिदिन प्रतिक्षण आयु नष्ट हो रही। इसलिए हमें अपने जो हमारा ध्येय है उससे हमको अलग नहीं होना चाहिए, उस पर ध्यान रखना चाहिए। अब चलिए काल के बाद अब जो बातें क्या है, उन्होंने हमारे लोगों की जो सामान्य बात, संसार के लोगों की, वो बहुत अच्छी बातें बताई। वो मैं बताता हूं इसे। देखो भैया, हिंसा वृत्ति करता है, लोगों का पोषण करता है। जब उसे पैसा वैसा नहीं मिलता, जो चीज पाना चाहता है, हम जैसा संसार में आके व्यक्ति माया से मोहित होता है। और जब उसे विवेक नहीं रहता तो पैसा भी कमाना चाहता है। और जो भी चीजें उसे चाहिए वो तो ऐश्वर्य की, समृद्धि की वस्तुओं को जोड़ना चाहता है। जब प्राप्त नहीं होता तो वो ऐसे लोगों का संचय अपना धन द्वारा, हिंसा वृत्ति के द्वारा या गलत काम के द्वारा करता है। उसके बाद क्या होता है, अब वो हमारी स्थिति का वर्णन करते हैं यहाँ पर, जो वृद्ध हो जाते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है कि कुटुंब के भरण पोषण से जब नष्ट हो जाता है, इंद्रियां उसकी थक जाती हैं। और जब वो थक जाता है, असमर्थ हो जाता है, तो उसके पुत्र और उसके पत्नी, उसके पोते उसका कोई आदर नहीं करते। जैसे किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं, वैसे ही सब लोग उसकी उपेक्षा कर देते हैं। बूढ़े बैल की यहाँ पर उपमा दी आदमी को। शरीर रोगी हो जाता है, अग्निमंद पड़ जाता, पुरुषार्थ सब समाप्त हो जाते हैं, मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है। और वहां पर एक कुत्ते की तरह उनकी उपमा दी उन्होंने, जैसे कुत्ते को रोटी डाल दी जाती है, ऐसे बूढ़े को थोड़ा सा खिला दिया, खत्म हो गया। अब अंत समय आया, न तो बता पाता है कुछ, न कुछ कह पाता है, सांस प्रश्वास चलता है। अब कहते हैं कि 2 यमदूत बाद में आते हैं, उसे ले जाते हैं। यमलोक की काफी उन्होंने कहानी सुनाई
कि 99,000 योजन है, 2-3 मुहूर्त में ही सब पार कर लेता है, उसके अगर खराब कर्म होते हैं तरह तरह के नरक को भोगता है, यातनाएं मिलती। लेकिन इतने बताने के बाद कपिल जी ने एक स्टोक कह दिया हम लोगों के लिए, तो अच्छा लगेगा। अत्रैव नरकः स्वर्ग इति माता प्रत्यक्षते, कि कुछ लोगों का कहना माता जी ये है कि स्वर्ग नरक तो इसी लोक में है, ये भी कह दिया, क्योंकि जो नारकीय यातना है वो यहां भी देखी जाती है। सालों साल पड़े रहते हैं कोमा में लोग, कैंसर हो गया, फलाना हो गया, ये तो मतलब आप, और मानसिक यातनाएं भी कोई सोच नहीं सकता, सब यातनाएं यहाँ पर है। तो मुख्य रूप से वो ये कहते हैं कि जो मनुष्य केवल अपने पोषण में ही लगा रहता है, भगवान की ओर ध्यान नहीं देता, तरह तरह के गलत कर्मों को करके अपने साधन भोगता है, वो इस तरह की यातनाएं भी भोगता है। करना क्या चाहिए? अब एक दूसरा एक चैप्टर खोलते हैं, कपिल जीव के बारे में बताते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे इसको, इसलिए मैं आपके सामने रखता हूं कि भाई अब वो अपने कर्मों के अनुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण से स्त्री के उदर में प्रवेश करता। अब यहां पर जो बात कही कपिल जी कह रहे हैं वो सुनने लायक ये है कि भाई गर्भ में आ गया, माता की स्त्री के उदर में आ गया, अब धीरे धीरे उसका विस्तार होता है। खैर पहले दूसरे मास सबकी बात बताई, वहां पर छठे मास में वो लिखते हैं कि दाहिनी कुख में घूमने लगता है। माता के जो खाए हुए इसमें लिखा है, अब पता नहीं सही है कि नहीं, जो भी है, कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से सारे शरीर में पीड़ा होने लगती। यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है कि बंद, जैसे पिंजरे में बंद पक्षी होता है उस तरह से वो हम क्या कहते हैं, असमर्थ होता है अपने को हिलाने डोलाने में। और यहाँ ये भी लिखा है इसमें कि उस समय उसे अदृष्ट की प्रेरणा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आते हैं। पता नहीं है कि नहीं, लेकिन शास्त्र ये कहता है। लेकिन इसकी क्या शिक्षा देना चाहते हैं उसे आप पकड़ लीजिए। इसमें लिखा कि उसे उस समय अदृष्ट की प्रेरणा से, जीव तो है ही, आत्मा तो है ही, उसमें आ गई है, उसका बेचैन हो जाता है, उसको उसे सारे कर्म याद आने लगते हैं कि मैं कहां फंस गया यहाँ पे। और यहां पर एक बात लिखी कपिल जी ने कि वो तो भगवान से प्रार्थना करता है। क्या होता है क्या नहीं होता अलग बात है, लेकिन जीव की यह दशा, जब उसे अपने कर्म यदि हमको पता लग जाए तो हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे ही। इसको संक्षेप में अच्छी इन्होंने एक स्तुति लिखी है, जंतु वाच जीव कहता। काफी श्लोक है इसमें, संक्षेप में इन्होंने जो जो बात कही वो मैं बताता हूं। भगवान से क्या प्रार्थना करता है? ये भगवान, मैं बहुत अधम हूं, आपने जो मुझे गति दी है वो मेरे लायक ही है, मैं लेकिन आपके चरणों की अब मैं शरण ले, निर्भय, आपके चरण ऐसे हैं कि सब निर्भय हो जाते हैं। वहां लिखा कि पुण्य पाप कर्मों को आच्छादित करके अगर आपके चरण आप कृपा करें तो ये पुण्य पाप हमारे दूर हो सकते हैं। तो अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूं। फिर सब चीजों को बता कहते हैं कि मैं परम पुरुष की वंदना करता हूं, जिसकी कृपा के बिना, किसी युक्ति के बिना आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और ये कहते हैं कि आपके कृपा से त्रिविध ताप की शांति हो सकती है। आप बड़े दयालु हैं, आपने मुझे इस समय ज्ञान दिया है, आप तो बस मेरे ऊपर प्रसन्न हुई। ये ये इसमें लिखा है कि जब वो गर्भ में है और उसे अपने कर्मों का पता चल गया और कष्ट में है, तब वो आत्मा इस तरह से प्रार्थना करता। और जब ये कहता कि बस मैं, मुझे अगर इसमें ज्ञान दे देंगे आप तो मुझे इस कष्ट से मुझे मुक्ति दीजिए। लेकिन वहां तो ये कहता है कि मुझे अब इस कष्ट से मुक्ति दे दो तो मैं आपका ध्यान करते हुए इस भवसागर को पार करूंगा। तो कपिल जी कहते हैं कि विवेक संपन्न होकर 10 महीने का जीव गर्भ में जब स्तुति करता है तो वो अधोमुख हो जाता है, तब वो बाहर निकलने के लिए होता है। होता क्या है, यहां पर एक शब्द लिखा कि उसकी श्वास की गति रुक जाती है और पूर्ण स्मृति नष्ट हो जाती है। गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, विपरीत गति हो जाती है उसकी,
प्रज्ञान दशा को प्राप्त करके फिर धीरे बाहर निकलता है और रोने लगता है। उस अभ्यास को नहीं जान पाता, वो सब कुछ धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़े होने के बाद फिर वो उसी कर्मों में यदि लग गया तो अलग बात है। अहम मम को अगर उसने याद रखा, उसके अपने जो प्रारब्ध हैं उसके अनुसार भगवान तो उसको गीता को मैं यहाँ पर याद करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सब खराब ही होता है मामला। कपिल जी तो उसे बताना चाहते हैं कि आदमी अगर अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को भूल जाएगा तो उसे खराब ही खराब होगा। लेकिन गीता ये कहती है, छठा अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कई वक्तव्यों में इस बात को कह चुका हूं कि जब अर्जुन ये कहता है कि भगवान आपने ये रास्ता बताया कि वैराग्य च गृह्यते अभ्यासेन च कौन्तेय, मन को ग्रहण करो और मन में लगाओ, और आपने ये भी कह दिया कि एक जन्म की बात नहीं है, तो ऐसा ना हो कि मैं इस जन्म में आपको प्राप्ति नहीं कर सकूं और मर जाऊं, फिर मैं न यहाँ का रहूं न वहां का रहूं, योग भ्रष्ट का क्या स्थिति होती। तो वो गीता का छठा अध्याय का वो पोर्शन बहुत वास्तव में बार बार पढ़ने लायक। वहां कहते नहीं, उसकी दुर्गति नहीं होती। सुशीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। पवित्र लोगों के यहाँ, समृद्धशाली लोगों के यहाँ, सत्पुरुषों के यहाँ वो पैदा होता है। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि हमें जिस भगवान ने ये सब माहौल दे रखा है, ये हमारे ही अच्छे कर्मों का फल भगवान ने दिया है। और वहां एक बात और लिखी, वहां पर मैं उसको बुद्धि प्राप्त हो इसका माहौल, वातावरण देता हूं। भगवान तो अपनी ओर से सब कर रहे हैं भाई। अरविंद शर्मा जी को भी दे दिया और आप सबको भी दे दिया, और मुझे शास्त्र करने के लिए भी कह दिया, और अब भी मैं अपना कल्याण नहीं करूं, आप लोग सब कल्याण अपना अपना कर रहे हैं, तो हम दुर्भाग्यशाली। तो भगवान तो सब प्रेरणा देता है, तो इसीलिए वहां पर कहते हैं कि भाई वो जिस तरह का मुमुक्षु पुरुष को क्या चाहिए, मरणासी से कोई भय नहीं हो, दीन नहीं हो, अपने स्वरूप को जाने। और वहां पर लिखा कि जो जिस तरह की भजन करता है, जिस तरह का चाहता है उस तरह प्राप्त होता है। उस तरह के प्राप्त करने के बाद यहाँ पर कपिल जी दो मार्ग बताते हैं, एक तो सकाम, एक है निष्काम। इसको कोई कहते हैं धूम मार्ग और अर्ची मार्ग, कहीं कहते हैं चंद्र मार्ग, कहीं कहते हैं सूर्य मार्ग। ये गीता में भी वर्णन है। मुख्य बात यह है, जो सकाम करेगा उसे सकाम प्राप्त होगा, दोबारा से आना पड़ेगा। जो निष्काम करेगा वो निष्काम भाव से है। तो वहां पर कहते हैं तस्मात् त्वं सर्वभावे भावे न भजस्व परमेश्वरम। हे मां, आप तो भक्ति भाव से श्री हरि की चरण शरण में जाओ। सब प्राणियों का हृदय कमल उन्हीं का मंदिर है, उनका प्रभाव मैंने आपको सारा बता दिया है। आप सब भाव से उन्हीं को भजो। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही, वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। हे मां, हे माता, उस वासुदेव भगवान में, वासुदेव से समझ लीजिए वो तत्व जो सब जगह व्याप्त है, उसमें जो भक्ति योग सबसे लगा रहता है वो वैराग्य और ज्ञान को दे। हमें वैराग्य और ज्ञान उससे, उसी का भजन करो और ब्रह्म साक्षात्कार उसी से सब हो जाता है। आप निसंग हो जाओ। फिर उन्होंने कहा कि सांख्य और योग में कोई अंतर नहीं। यहां पर यह भी कहा, ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वर प्रमाण। एक और बात कहा कि चाहे आप श्रद्धा से भक्ति करो, चाहे योगाभ्यास करो, चाहे ज्ञान करो, साफ साफ लिखा है, ज्ञान योगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति रक्षणा द्वयो अपि एक एवार्थो भगवत शब्द लक्षणा। जल्दी जल्दी बोल रहा हूं मैं, समाप्त करना है मुझको। मुख्य बात हिंदी में अगर मैं कहूं कि किसी भी मार्ग को पकड़ो, भगवान कहते एक मार्ग को आप किसी भी अपने मन से करते रहो। यही गीता में कहा कि सांख्य और योग सब एक ही, अलग अलग लोग बोलते हैं, अर्जुन सब एक ही मार्ग को बताते हैं। और कहा कि निष्काम और सकाम दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व के ज्ञान और वैराग्य, इनसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इतनी बात को उन्होंने कहा कि आप तो जो
फिर ये भी कह दिया पूरा, इन्होंने अपनी सब बातें कहते हुए कि भक्ति योग के बारे में सब बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया, सांख्य योग के बारे में बताया कि हे माता, पवित्र चित्त से जो इस प्रकरण को पढ़ता है, इस पर आचरण करता है, उसको ब्रह्म तत्व का परम पद की प्राप्ति होती है। देवहूति को जब उन्होंने ये कहा, और ये भी कहा कि मेरे नाम का स्मरण तो ऐसा है कि जो अच्छा पुरुष है वो तो तरता ही है। ये भी आश्वासन दे दिया कि साधारण आदमी, निम्न कोटि का आदमी, अनपढ़ आदमी, चांडाल, कोई भी नाम लेगा और आगे बढ़ेगा, उसका भी उद्धार होगा, सब कुछ ही समझ लीजिए, क्योंकि अंतर्मुख होके बस मेरे पे ध्यान में लगना है सब कुछ। अब चलने का समय हुआ, माता ने उनको स्तुति, कपिल की स्तुति की और ये कहा कि आप तो अपने तेज के प्रभाव से माया के गुण और प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। हे भगवान, आपके उदर में ही सारे वेद हैं, सारा ब्रह्मांड है। मैं विष्णु स्वरूप आपको प्रणाम करती हूँ। जब प्रणाम उनको किया तो कपिल जी ने आश्वासन दिया कि हे माता, मैंने आपको बहुत सुगम मार्ग बता दिया है, इसका अवलंबन आप करेंगी और शीघ्र ही आप परम पद को प्राप्त होंगी। अब मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, आत्मज्ञान का उपदेश देके कपिल जी अपनी माँ से अनुमति ली उन्होंने कि मुझे अब अनुमति दीजिए, और वो चले गए। उसके बाद कपिल जी ने जो मार्ग बताया था, माता देवहूति ने अपना अभ्यास किया, प्रारंभ किया, समाधि में स्थित हो गई। उनके शरीर धीरे धीरे, जिसने इतने बड़े विशाल विहार किया था सैकड़ों वर्ष, ऐसा विमान जिनके पास था, जिनके पास महल थे, उनकी स्थिति क्या लिखी है इसमें, उग्र तपस्या कारण दुर्बल हो गई, जटाएं हो गई। योग बल से, करदम ने योग बल से अपने तप और जो उनको गारे से सुख दिया था, जो देवता भी तरसते थे, उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद धीरे धीरे अपने कपिल देव रूप भगवान हरि का स्मरण करते करते ऐश्वर्य से, घर से, सबसे निवृत्त हो गई। भगवान में ही बुद्धि उनकी स्थित हो गई। उनका जीव भाव, अहम भाव, वो भी समाप्त हो गया और अंतिम स्थिति सरम परम क्लेशों से मुक्त होकर परमानंद में लीन हो गई। उनको अपने देह की कोई सुधि नहीं थी, प्रारब्ध ही उनकी रक्षा करता था। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि उसी समय में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। जहां उनको सिद्धि प्राप्त हुई, वह स्थान सिद्ध पद के नाम से जाना जाता है। माता की आज्ञा लेके भगवान कपिल ईशान कोण की ओर चले गए और अवलंबन करके समाधि में स्थित हो गए हैं। यह कह के मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जितना भी मुझे स्मरण था कपिल और देवहूति का संवाद, वो जो है मैंने आपको सुना दिया। इस मार्ग पर जो भी चलता है, जो इस प्रकरण को सुनता है, उसका कल्याण होता है। इस प्रकार प्रबुद्ध श्रोतागण, श्रीमद् भागवत पुराण का तृतीय स्कंद में आज समाप्त करता हूं। अब अगले वक्तव्य से मैं चतुर्थ स्कंद को प्रारंभ करूं। संक्षेप में मैं यदि कहूं एक दो लाइनों में, बात हमारे सनातन धर्म में वही बातें अनन्य प्रकरणों से, विविध पात्रों के माध्यम से कही जाती हैं। मुख्य बात यही है, सुनना इसलिए चाहिए कि हमारी बुद्धि बहुर्मुखी इंद्रियां हैं, इधर उधर टल जाती हैं। सुनते सुनते कोई भी बात हमको क्लिक कर जाए, भगवान करे, और हमारा उद्धार हो जाए। हम इस किसी को एक मार्ग को अपना लें, किसी भी मार्ग को अपनाइए, आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, भगवान की शरण में जाइए, उसको याद रखिए। और प्रभु, शास्त्र ये कहते हैं कि इतने कृपालु हैं, अपने इष्ट पर यदि आपको भरोसा है, आप अपने प्रभु पे भरोसा है, वो कृपा करेंगे ही, अवश्य करेंगे। ये शास्त्र कहते हैं, इतने हमारे परंपराएं हैं, वो सब उनके उदाहरण है। तो मैं अरविंद जी को धन्यवाद देते हुए कि मेरा भी कल्याण हो और आप सबको कल्याण होगा ही, ऐसा कह के मैं आज के वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पंडित साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, जब किसी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, फिर बाद में दो शब्द आदरणीय जी ऋषभ बोलेंगे। आदरणीय शर्मा जी, आपकी अनुमति से मैं पांडे साहब का व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं।
मेरा हार्दिक धन्यवाद। उन्होंने जिज्ञासा को शमन किया, उन्होंने बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक आगे यू भी सर, थैंक पूछते रहिए मेरे से। यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। काला साहब कुछ बोलने वाले हैं, कैसे क्या हो? आवाज, काला सा की आवाज। जी सर, काला साहब साउंड बंद है आपके। साउंड खोल लीजिएगा यार। हमारे पांडे साहब ने जो कपिल देवभूति के संवाद से वैराग्य से आत्म तत्व मिलता है और लगातार कोई सा मार्ग अपनाए, चाहे भक्ति मार्ग, चाहे ज्ञान मार्ग, चाहे योग मार्ग, सभी का उद्देश्य केवल एक ही है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना। ये समझाते हैं, बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। हम तो इनके केवल आभारी मात्र हैं कि इस तरह से इन्होंने अपना ज्ञान प्रकट किया है। धन्यवाद महात्मा, आपका धन्यवाद। आदरणीय वीरेंद्र चौधरी साहब भी कुछ सोच रहे हैं बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए धन्यवाद भी देता हूँ। और जरा सा एक छोटी सी बात आ गई कि क्या सकाम भक्ति को श्रेष्ठ तो खैर नहीं माना गया, लेकिन सूरज क्यों कहा गया और निष्काम भक्ति को चंद्र से क्यों कंपेयर किया गया, मानो तुलना की गई। इसको थोड़ा आगे के वक्तव्यों में शायद समझेंगे। हम कर्म और कर्म भक्ति नहीं कर्म। अवश्य अवश्य हाँ, भक्ति में बताऊंगा मैं। नहीं काम कर्म और निष्काम कर्म। नहीं, एक ही बात है, भक्ति भी सकाम है और भक्ति निष्काम भी हो सकती है। और दूसरी बात, सांख्य योग पर जो कपिल जी ने कुछ कहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दें। प्रणाम है, बहुत बहुत। शेखर साहब आप भी बोलिए, फिर धन्यवाद देने देवी साहब। आज पांडे साहब ने तो तृतीय स्कंद में बता ही दी है कि जो प्रश्न उठा था कि कैसे जीव का कल्याण होगा, और जैसे इन्होंने समझाया अध्यात्म योग से कल्याण हो सकता है, और देवभूति जी ने उसको प्राप्त किया। हालांकि ये प्रमाण भी मिल गया कि जैसा उन्होंने बताया था, वैसे समझाया था, वैसे उनको प्रमाण भी मिल गया कि उन्होंने परमात्मा में लीन भी हो गए। तो पांडे साहब प्रशंसा के पात्र हैं कि वो काफ़ी सूक्ष्म ज्ञान से हमें लाभान्वित कर रहे हैं। उनका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए आदरणीय देवी साहब। और प्रणाम, धन्यवाद तो सबने दे दिया। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है। मेरे मन में तो सबसे पहले आया नारद जी का जो भक्ति सूत्र है, 84 सूत्र हैं, वो पढ़ने का मन कर रहा है। क्योंकि आज का जो प्रसंग है वो भक्ति मार्ग में ही आज का ज्यादा अभिप्राय रहा है। और पांडे जी ने शुरू किया, भाई मोक्ष तब तक नहीं मिलता जब तक कर्म फल शून्य नहीं हो जाता। ये पाप और पुण्य कर्म जब समाप्त हो जाते हैं तो मोक्ष की तरफ जाए, विश्व का त्याग है, अंतरात्मा एक देह में प्राप्त कर लेता है। ये भी बहुत, पिछली बार भी बहुत कई बार ये प्रश्न आया हो, बड़े उपनिषदों में और गीता में भी कई बार आया है कि ये वो जो अंतरात्मा का जो मोक्ष है इसी देह में ही प्राप्त हो जाता है, उसके साथ जो मिलन होता है इसी देह में ही हो जाता है। और अनन्य भक्ति का फल कर्म में मुक्ति मिलती है। सत्संग की बहुत महिमा का फिर वर्णन किया उन्होंने, और फिर बताया भाई आज का जो हम लोग यहाँ सत्संग में लगे हुए हैं, ये हमारे कर्म फल है, बहुत सौभाग्य की बात है। और विग्रह का ध्यान है, निर्गुण निराकार में चला जाता है। और प्राणियों में, सब प्राणियों में मनुष्य कैसे उत्तम है, ये आज फिर पांडे जी ने बताया। पहली बार, पहले भी कई बार इसका बताया जा चुका था। और ब्राह्मण का आपने व्याख्या की है, ब्राह्मण कौन है? वेद को जानने वाला, वेद के तात्पर्य को जानने वाला, और संशय निवारण करने वाला, और सबसे अच्छा जो आचरण में ले ले। ये ऐसी सिंह साहब भी हमेशा कहते हैं
पे सब ज्ञान वान बेकार है जब तक कि आप इसको आचरण में नहीं ले लेते। तो और फिर मनुष्य की हिंसा वृत्ति, माया से मोहित होना, ये फिर कैसे पांडे जी ने बताया भी हम लोग की अवस्था भी बूढ़ी अवस्था में जैसे बूढ़ा बैल की किसान उपेक्षा कर देता है। ये कहाँ तक सही भी है और नहीं भी है, तो डिपेंड करता है आप किस वातावरण में रहते हैं, लेकिन अवस्था बिल्कुल सत्य है वही। और स्वर्ग नरक इसी इसी जन्म में, ये भी आपने बहुत बड़ी भी, कपिल जी ने ये भी कहा कि स्वर्ग नरक इसी जन्म में ही है। वो रास्ता तो उन्होंने बताया कि वहां ये होता है, जिन्होंने कुसंग किया हो, पाप कर्म किया हो, उन्हें कैसे नरक में जाना पड़ता है। लेकिन अंत में यही कहा कि कुछ लोग कहते हैं, इसका मैं पंडित जी से बोलूंगा, कुछ लोग का क्या मतलब है। वे कपिल जी नहीं कहना चाहते थे क्या कि स्वर्ग नरक इसी इसी शरीर में पैदा हो जाता है। इसका मैं पांडे जी से थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। और जो मनुष्य अपने पोषण में ही लगा रहता है, वही वो सब यात्राएं भोगता है। अब वो यात्राएं मरने के बाद भोगता है, इसी जन्म में भोगता है, वो इसका भी पांडे जी से चाहूंगा कुछ इसका क्लैरिफिकेशन कर दें। और सबसे बड़ी अच्छी बात बताई, आप पहली बार ही बताया है, जो आपने पहले भी कई एक बार सुना है, कि गर्भ में जीव की अवस्था बताई आपने। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बताई है, बहुत। जो कहाँ वैसे जब गर्भ में होता है, पुराने कर्मों का किस तरह याद आते हैं, और फिर ब्राह्मण प्रार्थना करता है, और बड़ा अच्छा बताया कि उसकी फिर श्वास की गति रुक जाती है, और उसके बाद वो सब स्मृति भूल जाती है। ये बहुत अच्छी एक ऐसा धारावाहिक बताया कि जैसे बिल्कुल हम पिक्चर देख रहे हैं। बहुत अवस्था पंडित जी, आज आपने इसका जो वर्णन किया है, जो वृतांत बताया, बहुत अद्भुत तरीके से बताया। बिल्कुल जैसे चलचित्र चल रहा है वैसे बताया कि कैसे उसकी श्वास की रुकी है, और कैसे उसे सब कुछ भूल गया, और फिर इस गर्भ से बाहर आता है। और अंत में दो मार्ग बताए हैं कपिल कपिल मुनि जी ने अपनी माता को। और सकाम निष्काम आत्म तत्व को जाना, भक्ति योग के बारे में बताया आपने। और अंत में वही वाली बात जो हमेशा आती रही है, जो मैं बहुत बार प्रश्न भी करता हूँ, उत्तर भी देता रहा हूँ, कि किसी मार्ग से पहुंच जाओ, वहां पहुंचना है। बहुत उत्तम। मैं इसका सारा सारांश आ गया। अब इसमें जैसे हमेशा की तरह भी प्रत्येक बार ऐसा प्रवचन सुनने के बाद लगता है कि अब और क्या बचा है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अगली बार फिर कुछ नया नया आ जाता है। यही यही सत्संग का महिमा है, यही सत्संग का महिमा। बहुत बहुत आनंद आया पंडित जी। आप कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए, धन्यवाद। सब बोल दिया, बहुत आनंद हमारे आया। आदरणीय चौधरी साहब ने और आपने जो भी बात उठाई बिंदु में, अगले उसमें अपनी बुद्धि से उसे बताऊंगा, अब चलता रहेगा। मेरा कपिल जी का बताना, पर जो क्या हाँ, इसी जगह अवश्य वाह अवश्य जी, अवश्य ठीक। अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आनंद देखिए, आया। ये तो शास्त्र हैं, जैसा भी समझ में आता है, लेकिन है इसी तरह से जैसे हम लोग चर्चा करते हैं, इसी चर्चा का ही उद्धार है कि भाई ठीक है, उद्देश्य ये चर्चा होती रहे, सत चर्चा, और हम नहीं अपने सही रास्ते पर लगे। बहुत बढ़िया। आप बताइए, आज का जो मैंने सारांश दिया है, कुछ बचा है इसमें? नहीं, कोई कुछ नहीं, सारे बिल्कुल। उपनिषद आ गए इसमें, सब अरे, उपनिषद आ गए, सब सब गीता आ आप तो गई। आप तो वैसे ही खुद बहुत ब्रह्मज्ञानी आदमी हैं, लेकिन हमारा नहीं नहीं, मतलब कि सौभाग्य आनंद है कि आप ऐसा हैं हमारे बीच में। ऐसा आनंद है, बहुत बहुत। आज आज आपका जैसे मैंने बताया भाई, जो आप जीव के बारे में गर्भ की मैं बात तो बताई, बिल्कुल शास्त्रों को पढ़ के अचंभित होता रहता हूँ कि तरह तरह से, किस तरह से हमारे सनातन धर्म में बातें बताई गई हैं बताए। कि कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है, बहुत ही और और अच्छा। लोग कहते हैं देव श्रीमद् देवऋषि भागवत को पढ़िए तो जानिए तो उसमें क्या लिखा हुआ। बिल्कुल। और देवऋषि जी, बूढ़ा बैल ये और भी कुत्ता। यही आपने कहा कि जो इस प्रकरण को करता है उसका भी कल्याण है। सबसे बड़ी बात आपने लास्ट में वो भी कही है, जो करके बहुत बहुत स्मृति करता आभार आपका। है, श्रवण करता है, तो सब आत्मज्ञान हो जाता है, क्योंकि उसको आत्मबोध हो जाता है, आत्मज्ञान आ जाता है उसका। इसलिए ज्ञान की वृद्धि हो जाती है उसकी। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर। आभार। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। धन्यवाद आदरणीय देवेश साहब, धन्यवाद आदरणीय आर्यन भट्ट साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा, नैरो और माइक्रो लेवल का है। जीना सरल है, जीना सरल है, प्यार करना सरल है। जीना सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है।
हारना और जीतना भी सरल है, तो फिर कठिन क्या है? बस सरल होना ही बहुत कठिन है। वाह, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात, क्या बात, क्या सही बात। है। वही मैं हमेशा बोलता, सरल और निर्मल, सरल सजग निर्मल, बिल्कुल क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सरल रहो, सहज रहो, सजग रहो। हाँ, गुरुदेव की बात वही आ जाती है। सरल रहो, घूम घुमा के सहज रहो। उनका कोई ना कोई सूत्र है, हर वाक्य में उनका कोई ना कोई सूत्र आ जाता है। बिल्कुल। अभी जैसे पांडे के बात खत्म हो गई, पांडे साहब जो अभी देवी साहब बोल रहे थे ना कि ब्राह्मण के विषय में, तो गुरुदेव का एक थॉट में कहीं पढ़ रहा था, तो उसमें कहना कि बेटा देख, ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण है। अगर मेरे कर्म ब्राह्मण लेने के बाद भी अच्छे नहीं है, श्रेष्ठ है, तो मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। और उसके बाद बिल्कुल आचरण में, आचरण में आ जाए। और उसके बाद एक बात और कही उन्होंने, वो ये कहा कि इसके बावजूद भी ब्राह्मण का डीएनए कैसा है, अगर उसको एक हल्का सा स्पर्श करोगे तो उसका ब्राह्मणत्व निकल के आता है। मतलब अगर वो सही किसी संपर्क में आ जाता है तो उसका ब्राह्मण निकल के आता है। और दूसरा ये कि ब्राह्मण ब्राह्मण के अंदर जो विशेषता है वो ये है कि ब्राह्मण का काम है समाज से कम ले, समाज को अधिक से अधिक दे। बहुत अच्छा, बहुत हम्म? ब्राह्मण को समाज से कम ले, अधिक, मतलब ये जो चीजें बताई गई हैं, अब कितना होता है, चलिए साहब आइए इस बार उनका चंग करते हैं। ओम। 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 शांति। शांति, शांति। 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 सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः